नहीं है वो नाम। महाराज बीच में एक प्रश्न है। हाँ बोलो, पूछो। जैसे आप कही हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में, हाँ, मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब पास वाला बात अगर गुरु बतावे तो पास वाली तो बात बताई जा रही है, पास वाली बात समझा रहे हैं। सब श्वासों की श्वास में बोला है, तो श्वास में नहीं बोला है, श्वासों की श्वास में, श्वासों की सांस। अब आपकी सांस की सांस क्या है बताओ? आपकी जो सांस चल रही है इसकी सांस क्या है? जैसे देव अलग चीज है, देव, पवन देव, वायुदेव, देवों के देव वो क्या है? वो अलग चीज है। देव अलग चीज है, देवों के देव अलग चीज, श्वास अलग चीज है, श्वासों की श्वास अलग चीज है। श्वासों की सांस का मतलब है कि किसकी वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम्हारी काया किसकी वजह से चल रही है? सांसों की वजह से। अभी सांस ना आए, गला घोट दे कोई, तुम्हारी काया खत्म हो जाएगी। तो श्वास की भी श्वास, यानी सांस भी किसकी वजह से चल रही है? उसको आत्मा कहते हैं। तो कहाँ है परमात्मा? आत्मा में परमात्मा विराजमान है। महाराज कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि तू सांसों की सांस में मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास। बिल्कुल पास है, बिल्कुल। और सांसों की सांस में सांस कहाँ से आती है? सांसों की सांस में बता तो रहा हूँ। सांसों की सांस का मतलब है केवल सांस में नहीं। सबसे बड़ी बात है मन के पास वाला शब्द। हाँ, पास वाला, अंदर नहीं। अगर कोई कहे कि शरीर के अंदर परमात्मा है तो नहीं है। परमात्मा शरीर के नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। नहीं प्राण मतलब ये जो प्राण वायु चल रही है, इसमें मत खोजने लग जाना। प्राण वायु को ही सांस बोला गया है, दोनों एक ही है। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में। ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? ये पिंड ही है, क्योंकि पिंडज खानी है ना, ये पिंडज का ही पिंड है। तो कह रहे हैं पिंड में भी मत ढूंढना मुझे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। मतलब श्वासों में नहीं है वो, उसको छोड़ो। क्योंकि ये वाणी में ये भी आता है नहीं श्वासों की सांस में, और ये भी आता है सब श्वासों की श्वास में। जिसको भेद पता है वो दोनों बोल सकता है। एक प्रश्न और जिसको भेद नहीं पता वो दोनों में से एक बोलेगा। कबीरदास जी एक और बात प्रश्न बाणी लिखते हैं कि कहने का वो लिखते हैं कि मन मेरा मंदिर हुआ, जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो हरि कौन फिरता है जो आगे पीछे है? देखो, समझने वाली बात है। जैसे गाय को पकड़ना है जी, और तुम्हें लेके जाना है 5 किलोमीटर, तो क्या करना पड़ेगा? उसका एक बछड़ा है, उस बछड़े को डाल लो साइकिल के पीछे, टोकरी लगा के ले चलो। अब गाय क्या करेगी? अब गाय उस बकरे के पीछे पीछे फिरेगी। समझ रहे हो? यानी कि वो उसके आगे पीछे घूमेगी, वो चलती चली जाएगी उसके साथ साथ। यानी अब वो गाय उसके प्रेम में, उसके मोह में, उसके पास है, वो दूर नहीं जा सकती। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि इतने निर्मल हो जाओ कि परमात्मा खुद तुम्हारी रक्षा करने लग जाए, खुद तुम्हारे आगे पीछे घूमे, उसका नाम जपने की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े, वो खुद तुम्हें उपहार में मुक्ति प्रदान कर दे। इसके लिए क्या बोला? माला फेरूं ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते हैं मैं ऐसी अवस्था में आ गया कि अब मेरा हरि मुझे भज रहा है वो, और मैं पाऊं विश्राम। यानी मैं ऐसी अवस्था में आ गया कि अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम है, किसी को मैं नफरत नहीं करता, किसी को मैं धोखा नहीं देता, किसी का मेरे साथ कोई विवाद नहीं है। कोई मुझे गलत भी बोल जाता है तो वो भी प्रेमी है मेरा, और कोई अच्छा बोलता है वो भी प्रेमी है मेरा। ऐसी अवस्था में जब आप आ जाओगे तो बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाओगे। अब आपको हरि भजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि तो आपको उपहार में मुक्ति देगा, क्योंकि आप जीते जी मुक्त हो चुके हो।
इन चीजों से आप मुक्त होना, इन चीजों से मुक्त होना ही मुक्ति है। 52 अक्षरों से मुक्त होना ही मुक्ति है। और जैसे कि आप जैसे सतनाम, क्या ये दुनिया में सत्य दिखाता है? वो सतनाम है, सत्य दिखता है, सतनाम, सत्य दिखता है, सतनाम, सत्य बिना दिखता सत्य है। के कुछ है ही नहीं। सत्य वो दिखता है क्या? देखो जैसे पंखा चल रहा है, करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन पता तो चलता है ना भाई, पंखे में करंट आ गया, आपको पता चलेगा कि नहीं? चलिए, कैसे पता लगा? उसका विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपको पता चल गया कि रुका हुआ पंखा उसमें करंट नहीं होता और चले हुए पंखे में करंट होता है। इसी प्रकार जहां पर सत्य है वहां पर जीवन है, जहां सत्य नहीं है वहां जीवन नहीं है, वो मुर्दा है, वो जड़ है। सत्य का मतलब है आत्मा, आत्मा ही सत्य है हे अर्जुन, आत्मा के ये अलावा आत्मा और कुछ दिखती है सत्य ना? नहीं है। आत्मा दिखती है। आत्मा करंट की तरह दिखती नहीं है, अनुभव होती है। जैसे आपके पास आत्मा है ना, कितनी बार देख लिया आपने आत्मा को? कभी दिखी आज तक? कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 62 साल। 62 साल में क्या आपको एक दिन भी आपकी आत्मा दिखाई दी? लेकिन लिखावट के हिसाब से तो मालूम पड़ता है कि माने बताने वाला रहे तो दिखे। नहीं दिखी। जैसे देखेगा कौन? देखिए, वो हम नहीं देख सकते। हाँ। यदि हम अपने आँख से, जैसे कि हम क ख ग घ पढ़ रहे हैं, हम्म, तो जब तक हम अनपढ़ हैं तब तक हम क ख ग घ को कुछ नहीं समझते हाँ, कि वो क्या लिखा हुआ है। हम्म, लेकिन जब गुरु उसका मिलता है क ख ग घ दिखाने वाला, हम्म, तो हमको समझ में आता है कि ये क ख ग घ है, बिल्कुल। दिखता है ना। जैसे कि तुलसी के रामायण लिखता है कि है निकट सूझे नहीं, अधृग अधृग ऐसी जिन, और तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया। माया मोतिया बिल्कुल। अब दूसर के लाइन में कहते हैं कि साईं मेरा एक है, और दूजा कहा न जा, और दूजा साईं जो कहे, और साईं खड़ा रसा। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, कबीरदास जी भी यही बात पर कहते हैं कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश, या कहत कबीर सुनो भाई साधो, और सब सांसों की सांस में, अब मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। बिल्कुल गलत है महाराज? नहीं, बिल्कुल सही है। श्रीमद् बिल्कुल भागवत सही है, गीता लेकिन कहता है, उसको केवल उसी जानने को से। इसी चीज को श्रीमद् भागवत गीता कहता है हाँ। कि नयनम शस्त्राणि नयनम दहति पावक, न चैतन्य क्लोदयंति शोषयति। क्योंकि अगर सतगुरु मिलेगा तो 1 मिनट, जो जाने सो दे ही जनाई, और जानत तू ही हो जाई। बहुत देरी की बात ना है, अगर जानने वाला हो तब। कैसे तो है इसी को तो कि समझा एक रहे हैं। नदी एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, और दोनों मिल के एक भयो, सुरसरी नाम पढ़ो। कि कई मिनट लगा ला पवित्र होए में। अरे तो अगर सतगुरु है यही एक तो समझा क्षण रहे में हैं कि इसमें देखा देखी वाला तो काम ही नहीं है। जानत तुम ही हुई जाई। जाई। जब तुम ही होगे तो फिर किसको देखोगे तुम? वो अपने से नहीं हो सकता, जब तक अपना सतगुरु नहीं मिलेगा ना, तब तक अरे हो तुम्हें नहीं ही सकता। वो तुम्हें बना देगा। हाँ, वो वो तुमको अपना ही ही तुम बना बना देगा। देगा, क्योंकि तुम खुद को ही नहीं जान रहे हो। काहे से कि आप ये बताओ कि आपने आत्मा को कभी नहीं देखा आज तक। आप क्या हो? शरीरों की आत्मा हो? हम तो ऐसे तो आत्मा है, आत्मा है। क्योंकि हमारी ये शरीर 5 तत्वों से बनी। ऐसे तो आत्मा और वैसे तो आत्मा नहीं है, ये नहीं बोलना एक है। बार की बात है महाराज। आप एक बात बताओ कि आप शरीरों की आत्मा हो, दो नहीं हो सकते आप। आत्मा जैसे कि देखिए, जब हम इस माया रूपी 5 तत्व में जब तलक हैं, हाँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह अदम शरीरा। हाँ। जिस समय हम प्रेजेंट हैं, जिस समय हम प्रेजेंट हैं, तो इस समय तो हम देख सकते हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, क्या देख सकते हैं? देखिए सुनिए, कबीरदास जी लिखे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में पानी, ऊपर नीचे पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाई, अकर कथा की जान। क्या कहते हैं कि टूटा कुंभ, ये कुंभ है, टूटा कुंभ जल जल ही समाई। लेकिन वही जल समाएगा जो उसको जानता रहेगा, और जो नहीं जानता रहा, अब जिसे हमको जाने यही क्या तो मैं बनारस समझा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जब आप कह रहे हो कि जानत तुम ही हुई जाई, 62 साल में जान लिया कि नहीं जाना? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 62 साल हो गए, आज तक विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ खोजूं। ये अरे प्रश्न का भाई, बड़ा जो है अपना फिर यानी कि विचार। 62 साल तो आपके चले गए। कितनी हाँ। उम्र है नॉर्मल? पता है इंसान की कोई कितनी उम्र पता होती नहीं है? है।
नहीं, एक एवरेज कि हाँ चलो लोग कह देते हैं 75-80 बस एकरे अंदर है सब। 75-80 वाला सीन कहाँ है आजकल। 70 साल एवरेज है हमारे भारत की जनसंख्या। बस वही 70 साल तक अगर कोई जी लेता है तो इसका मतलब वो एक किस्मत वाला जीव है जो चलो 70 साल जी गया, नहीं तो 70 साल से पहले कितने निकल लेते हैं। बात यह है कि जानत तुम ही हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होगा और तुम उसको देखोगे, ऐसा नहीं है। जानत तुम ही हो जाए का मतलब है कि हमें पहले खुद को जानना है कि मैं क्या हूं। जब मैं ये जानूंगा कि मैं क्या हूं तब मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, वो तो नहीं तो फर्क है, क्योंकि अभी हम खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए परमात्मा को अलग माने बैठे हैं। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, मैं ये शरीर हूं। जब तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो आप परमात्मा को पराया मानते रहोगे कि परमात्मा कुछ और है, मैं कुछ और हूं, मैं ढूंढ रहा हूं परमात्मा को। अरे अपने आप को ढूंढो। जब अपने आप को ढूंढोगे तो क्या अवस्था बन जाएगी, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। हमारी अवस्था कौन सी, आत्म अवस्था, ये काया अवस्था नहीं। जो आप कह रहे हो कि अभी तो हम दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूं, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। मैं तुम्हारे शरीर को देख रहा हूं, तुम मेरे शरीर को देख रहे हो। बस यही तो है, यही तो भेद है। जिस दिन मैंने तुम्हें देख लिया उस दिन मुझे पता लग जाएगा कि तुम में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें काया मान बैठा हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक तुच्छ प्राणी मान रहा हूं कि अरे ये थोड़ी नहीं हो सकता परमात्मा। और जिस दिन वही ज्ञान में आ जाता है तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब कैसे हो गया अहम ब्रह्मस्मि, पहले तो जीव बना घूम रहा था, पहले तो जीव बना घूम रहा था, अब जीव ही भक्ति करके ब्रह्म हो गया। कैसे हो गया, और ब्रह्म ही आगे बन जाके पार ब्रह्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। ये अज्ञान के सफाए से होगा। जब तक तुम अज्ञानी हो, तुम जीव बने बैठे हो, मैं काया हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये अज्ञान दशा है। जैसी अज्ञान दशा खत्म हुई और तुम अर्ध ज्ञान में आ गए, यानी आधे ज्ञान में, तुम ब्रह्म हो जाते हो। आधे ज्ञान में क्या होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं निराकार हूं। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तुम्हें, तब तुम पार ब्रह्म हो जाते हो। आरती में गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अब ये ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म कहां से आ गया, ये ज्ञान अवस्थाएं हैं। यानी अज्ञान अवस्था में हम जीव होते हैं, अर्ध ज्ञान अवस्था में हम शिव होते हैं, और पूर्ण ज्ञान अवस्था में हम पीव होते हैं। पीव तो 3 अवस्थाएं हैं, जीव, शिव और पीव। इसी को कबीर साहब ने कहा, जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अरे बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तीनों अवस्थाओं का ज्ञान दिया है कबीर साहब ने। ये केवल बाणियां नहीं है कि केवल बाणियां, वो इसकी अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम्हें जीव और शिव का ज्ञान है तो तुम अलग नहीं हो सकते संसार से। क्यों, हमारा वेद वगैरह तो सब लोग कहते हैं, हर संत लोग भी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, हर जगह है। तो यहाँ भी तो वो ब्रह्म है, परमात्मा नहीं है, ब्रह्म है। वही ब्रह्म। अरे वही ब्रह्म नहीं है ना, यही तो चक्कर है। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, एक भी कण नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। तब यहाँ भी तो होना ही चाहिए। अरे यहाँ भी ब्रह्म है, लेकिन हमें ब्रह्म से पार जाना है, पार ब्रह्म। जब तक जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म को नहीं जान गए, तीनों अवस्थाओं को, जीव, शिव और पीव, इन तीनों को नहीं जान गए, तब तक किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। कोई निकल ही नहीं सकता इस बंधन से। जो बीच की अवस्था है, शिव अवस्था, इसको ब्रह्म अवस्था कहते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्मांड बना के जीव की उत्पत्ति करता है, जीव को इस संसार में लेके आता है। समझो, जीव इस संसार में आता है ब्रह्म के कारण, और जीव इस संसार से मुक्त होगा पार ब्रह्म के कारण। जैसे महाराज कमन संबंध माला जैसे दिमाग अब पढ़ीला तो यह देखिला ढेर कबीर वाणी हाँ हाँ, अब बड़ा विचार करीला। जैसे कि है ये पूरा हमारा जैसे ब्रह्मांड बना हुआ है एकदम। अगर ये ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, चंद्रमा सूरज तारे और ब्रह्मांड की सारी स्थिति खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या बचेगा, बहुत कुछ बचेगा। क्या? अविनाशी बचेगा, जो कभी नाश नहीं हो सकता। वो दिख सकता है।
अरे तुम देखने में क्यों पड़ गई? जो दिखेगा वो साकार रूप में दिखेगा। अब साकार कबीर का मतलब है कि हमारा खत्म हो जाएगा। वेद कहता है महाराज कि जाने बिन होई पड़ती। अरे जानने का मतलब जानना देखना नहीं तो होता है। हम जैसे आपके हम देख मैंने ले कहा कि जानने का मतलब देखना होता ही नहीं है। हाँ। जानने का मतलब होता है अनुभव। जैसे करंट में तार है, जी तार में एक करंट चल रहा है। हाँ। अब वो तार बिना उसके प्लास्टिक के नंगी तार है। हाँ। अब वो क्या आंखों से देख सकते हो तुम नहीं उसके दिखता करंट को? है। नहीं देख सकते। लेकिन गलती से छू जाए तुम्हें हाँ। तो तुम्हें क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा उसका, तुम्हें जी हाँ। ज्ञान हो जाएगा उसका। यानी तुम्हारे दृष्टि में तुम्हें अनुभव हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा इसमें करंट है। बिना देखे तुम उसको अनुभव कर लिए हो। अब तुम दिखा नहीं सकते किसी को। कोई कहे मुझे भी दिखाओ क्या करंट लगा, कहाँ लगा उस तार में? अच्छा कुछ दिख तो रहा नहीं। अरे दिखना नहीं है वहां पे, उसको जब छुएगा तब पता लगेगा। इसी प्रकार आत्मा देखने की चीज नहीं है। अगर आत्मा देखने की चीज होती तो सबको दिख जाती, धारण करते हुए या निकलते हुए दिख जाती। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो देखने की चीज ही नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। उसको आत्म अनुभव कहते हैं, उसको आत्म ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हो जाना। आत्म दृश्य नहीं होता कभी भी। दृश्य तो माया का होता है, और माया के दृश्य को देखने वाला दृष्टा होता है। दृश्य और दृष्टा दोनों अज्ञान है। दृश्य और दृष्टा दोनों अज्ञान है। इन दोनों को त्याग दो, यानी दोनों अवस्थाओं का ज्ञान छोड़ दो। ना जगत में परमात्मा है, ना उसको देखने वाला परमात्मा है। ये दृष्टा है, जीव है। इन दोनों से परे क्या है? अपना अनुभव। तुम्हें अपना अनुभव हो जाए। जानत तुम ही हुई जाई। जिसको हम ढूंढ रहे हैं, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, वो हमारे बिल्कुल पास है। और उसको अनुभव करने का तरीका कुछ अलग है, वो देखने वाला तरीका नहीं है। अगर देखने वाला तरीका होता ना तो परमात्मा इतने युगों से बेचारे लोग मर रहे हैं, गल जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं भक्ति कर करके, परमात्मा बीच में आके खड़ा हो जाए, कह दे मैं परमात्मा हूं, मुझे देख लो, सबकी मुक्ति हो जाए। क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि वो देखने वाली चीज ही नहीं है। परमात्मा कभी दृश्य में आता ही नहीं है। वो दृश्यातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मनोतीत है, वो मायातीत है, वो कायातीत है, अक्षरातीत है। वो हर चीजों से अलग है। उसको कोई नहीं जान सकता, देख नहीं सकता। उसको केवल अनुभव हो सकता है, अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब अनुभव हो जाएगा फिर तुम में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। तुम्हारा स्वरूप और उसका स्वरूप एक ही है। जानत तुम ही होई जाई, यानी कि तुमने जब उसको जाना तो वो तुम ही हो गए। जैसे तुमने करंट को छुआ, जितनी देर तुम करंट को छुओगे तुम खुद करंट हो जाओगे। तुम्हें कोई हाथ लगा के देखे आगे, तुम खुद ही करंट हो जाओगे। ऐसा ज्ञान है ये। वो तुम्हें तुम रहने ही नहीं देगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हरि को जान के कोई जीव रह ही नहीं सकता। वो हरि हो जाता है, वो अपने स्वरूप को जान जाता है, वो अपने सत्य स्वरूप को जान जाता है। वो समझ जाता है शरीर में हूं ही नहीं। उसके बाद उसके जितने भी कार्य होते हैं संसार में, वो बिना कर्म के होते हैं। वो अकर्मी होके कार्य करता है फिर, यानी सारे कार्य करता वो भी उससे परे है। कबीरदास जी के एक और वाणी बड़ी अच्छा है, हाँ, बड़ी समझ में आवेले, लेकिन अब दरस ना हो पावेले। कहते हैं कि पानी से हिम हुआ, हिम गया बिला, जैसा था वैसा हुआ, आगे कहा न जाए। अब तो फिर कितना सही कबीर बताया। कह रहे हैं कि पानी से हिम हुआ। जैसे पानी से हिम हुआ, हिम गया बिला, जैसा था वैसा हुआ, आगे कहा न जाए। जैसे कि पानी अगर पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा, पानी पकड़ नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे रेस जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो क्षणिक मात्र तक हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वो भी धीरे धीरे जो वर्ण है, जैसा वो था वैसा धीरे धीरे हो जाए। उसी तरह से शरीर को कहते हैं कि पानी जैसे है, पानी से बना हुआ है और हिम के तरह है, लेकिन धीरे धीरे बह रही है, ये जा रही है बर्फ के तरह। और जैसा था वैसा हुआ, आगे कहा न जाए। अब कैसा हो गया, अब कैसा को जान जाए।
तब वह काम बने वाली है, तभी ये सब कैसे को जानेंगे कैसे? बिना सदगुरु तो कैसे जान बिना गुरु के भेद बताए कोई जान नहीं सकता। ना मिले। पानी से हिम हुआ, ठीक है, यहाँ पानी का भाव क्या है और हिम का भाव क्या है? यहाँ भाव है पानी का कि तुम पहले आत्मा थे, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता जी। लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूल के तुम क्या बन गए? बर्फ बन गए। अब पकड़ पकड़ के हथकड़ियां लगी हुई हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। समझ रहे हो? पानी में चाकू मारो तो काट नहीं सकते तुम, और बर्फ में चाकू मारो तो 2 टुकड़ों में काट दोगे। तो यानी कि जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वो इस भ्रम में बैठा है कि मुझे काट दिया गया, मुझे जला दिया गया, मुझे मार दिया गया। यानी एक आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है वो अपने आप को शरीर मान के बैठी है और अपने भगवान को भी शरीर मान लिया है। राम जी की पूजा कर रही है, श्याम जी की पूजा कर रही है, किसकी पूजा चल रही है? शरीरों की। जैसे आप पढ़नी है ना कि जैसे उसको कोई चाकू नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकता, उसको पानी भी नहीं भिगा सकता, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, क्या वो चीज दिख सकता? अरे देखने में क्यों आ रहे हो भाई? उसकी वजह से तो काया चल रही है तुम्हारी। ये काया किसकी वजह से चल रही है? उसी की वजह से चल रही है। उसको देखना नहीं, उसको अनुभव करना है, क्योंकि वो तुम ही हो, वो तुम ही हो जिसकी वजह से काया चल रही है। अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ। अपने आप को देखोगे कैसे आप बताओ? जानना तो पड़ेगा, गुरु के आंख से। अरे वो तो गुरु से ज्ञान होगा ही, लेकिन तुम देखने के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जानना समझना। हाँ, बिना क्या आप अपने आप को देख सकते हो? आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? आप अपने आप को देख के दिखाओ। कैसे देखोगे अपने आप को? अरे अगर तुम किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब देखने वाला और दिखने वाला 2 हो गए। वो 2 हो गए, 2 है नहीं, वो एक ही है। जो दिखे सो माया। एक कमरे में एक कुत्ता रखा है, एक कुत्ता। कितने कुत्ते हैं कमरे में? एक। अब एक शीशा रख दिया आगे, अब कितने कुत्ते हो गए? कितने हो गए? अब तो सामने सामने तो 2 हो गए। 2 हो गए, बस यही भ्रम है। कुत्ता एक ही है और एक उसका प्रतिबिंब है। कुत्ते 2 थोड़ी नहीं है वहां पे, वो प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब दृश्य बन गया है। दृश्य को देख के कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता एक ही है कमरे में, 2 प्रतीत हो रहा है, और जो दूसरा प्रतीत हो रहा है यही भ्रम है। अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो वो भ्रम है। तुम्हें भ्रम को त्याग के खुद को जानना है। अगर वो कुत्ता ये जान जाए कि मैं अकेला हूं इस दुनिया में, इस कमरे में मैं अकेला हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो भाई साहब एक बार भी भौंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। मेरे अलावा दूसरा कोई है, इस भ्रम में रहना ही उसकी मौत का कारण बन जाता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। जैसे उसका प्रतिबिंब उसको नहीं काट सकता, वो शीशे वाला कुत्ता ना तो उसके ऊपर भौंक सकता है, ना उसको काट सकता है, ना उसको छू सकता है, फिर भी वो उसकी मौत का कारण बन जाएगा, अज्ञानतावश। इसलिए अपने अलावा, यानी अपने सत्य स्वरूप के अलावा किसी और की आस में नहीं रहना है। तो उड़ जा हंस अकेला, अकेले को दुकेला नहीं मिलना चाहिए कोई, नहीं तो हंसा फंस जाएगा। हंस को अपने ऊपर विश्वास करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। जब अपने में हो जाओगे तो जो तू सो हम, ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। परमात्मा अलग आत्मा अलग वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर एक ही एक रहेगा। आप पे आप रहेला साधो भाई, आप पे आप रहेला, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आप पे आप रहेला। यानी तुम ही तुम रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि है। तुम ही ब्रह्म अवस्था में सृष्टि बना रहे हो और तुम ही जीव अवस्था में भोग रहे हो। अब तुम दोनों अवस्थाओं को भूल गए हो। ना तो तुम्हें अपनी शुद्ध चैतन्य अवस्था पार ब्रह्म अवस्था पता है, ना ही तुम्हें अपनी ब्रह्म अवस्था पता है, और तुम जीव बने बैठे अब ब्रह्म को ढूंढ रहे हो। और ब्रह्म कहाँ है? अहम ब्रह्मस्मि। और पार ब्रह्म कहाँ है? पार ब्रह्म भी तेरे पास में, सब कुछ तेरे पास में, लेकिन भटक रहा है। तो जब शिव अवस्था वाला गुरु मिलेगा तो तुम्हें शिव बना देगा। ब्रह्म अवस्था वाला गुरु मिलेगा तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना देगा।
और पार ब्रह्म अवस्था वाला गुरु मिलेगा तो तुम्हें ब्रह्म के पार पहुंचा देगा। यानी जहां काया माया, जहां सृष्टि है ही नहीं, ना वहां सृष्टि ना सृजनहारा। साधो ऐसा देश हमारा, साधो ऐसा देश हमारा। ना वहां सृष्टि है और ना सृजनहारा। सृजनहारा कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ही ब्रह्मांड को बनाता है। ब्रह्मांड क्यों नाम रखा है? ब्रह्म का ही अंश है ये ब्रह्मांड। ब्रह्म से ही ब्रह्मांड बनता है। और ब्रह्मांड में किसकी उत्पत्ति हो रही है? इस काया माया की। जीव धारण कर रहा है इसको। उलझे पड़े हैं सारे, कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते। तो इसीलिए पार ब्रह्म को जानो तब कल्याण होगा। पार ब्रह्म ही परमात्मा है। सतनाम साहिब।